हेलो दोस्तों, चलिए हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जिसमें आपको एमीटर रीडिंग, रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सीरीज, पैरेलल, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझने को मिलेगा। तो क्वेश्चन इस तरह से है, देखिए 6 वोल्ट बैटरी यहाँ लगाया है, इसके साथ एमीटर दिया है और दो रेजिस्टेंस है, एक 2 ओम दिया है और एक यहाँ R1 और R2 दिया नहीं है और कुछ कंडीशंस यहाँ पर दिए हैं, उसके हिसाब से हमें निकालना है। तो अभी हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट व्हेन R2 इज ऑफ, फाइंड द एमीटर रीडिंग व्हेन R2 इज ऑफ 0.2 मीटर हैविंग 4 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है ना, तो ये 4 ओम रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो अभी एमीटर रीडिंग का मतलब होता है करंट निकालना। अभी करंट डिपेंड करता है टोटल रेजिस्टेंस के ऊपर, तो इसलिए हमें क्या करना है, सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करना है। उसमें फिर क्या करना है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, फिर बैटरी के अंदर जो रहता है इंटरनल रेजिस्टेंस, सबको निकालना पड़ता है। अभी एमीटर है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस हो सकता है, तो इसमें नहीं दिया है, दोनों नेग्लिजिबल है, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, एमीटर का भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये दोनों सिर्फ यहाँ पर रेजिस्टेंस है। तो पहला है 2 ओम, है ना, 2 ओम है, तो इसका मतलब R2 कितना है, तो R2 का लेंथ दिया 0.20 मीटर एंड हैविंग 4 ओम रेजिस्टेंस, इसका 4 ओम है, तो हमें वो लेंथ से अभी कुछ लेना देना नहीं है। तो इसलिए पहला सॉल्यूशन हो जाएगा R टोटल R1 प्लस R2। अभी ये क्यों फार्मूला लिया मैंने, क्योंकि ये सीरीज़ में है। तो सीरीज़ में, पैरेलल में कैसे समझना है, एक ही पाथ रहेगा, रेजिस्टेंस एक ही पाथ में कनेक्टेड है, तो सीरीज़ फार्मूला है ये ऐड करना, R1 प्लस R2 प्लस R3 जितने रेजिस्टेंस है। और पैरेलल में क्या होता है, वो करंट डिवाइड हो जाता है और रेजिस्टेंस के अपोजिट एंड्स एक साथ कनेक्ट रहते हैं, दोनों साइड के जो एंड्स है एक साथ रहते हैं, तो वो होता है पैरेलल। लेकिन इसमें सीरीज में है, तो ये पहला क्या है 2, दूसरा क्या है 4, ये क्वेश्चन में दिया है, तो 6 ओम। अभी करंट निकालेंगे और कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इंटरनल भी नहीं है। इंटरनल होने से आप क्या करना, पहले एक्सटर्नल निकाल के उसमें ऐड कर देना है, क्योंकि दिस इज इन सीरीज विद द एक्सटर्नल वन, तो ऐड कर देना है, याद रखिए। अभी करंट होता है EMF बाई टोटल रेजिस्टेंस, तो EMF मैंने V बाई R, ओम्स लॉ से ये डायरेक्ट लीजिए, इजी 6 वोल्ट बाई 6 ओम, तो 1 एम्पेयर करंट आ गया। अभी 1 एम्पेयर करंट एमीटर रीडिंग नहीं भी हो सकता है, हमें क्या करना है, ये 1 एम्पेयर जो करंट है ये बैटरी से निकलेगा और इस सर्किट में जो एमीटर लगाया है यही इसी पाथ में, देखिए, यानी कि टोटल जो 1 एम्पेयर है वो एमीटर से पास करेगा, तो एमीटर रीडिंग 1 एम्पेयर हो गया, तो डायरेक्ट। लेकिन नहीं है तो चेक करना आपको जी। अभी बी में जाते हैं हम लोग, तो बी का क्वेश्चन देखिए, व्हेन R2 इज ऑफ लेंथ 0.4 मीटर ऑफ सेम थिकनेस एंड मटेरियल। अभी क्या हो गया, यहाँ पर थिकनेस सेम है, मटेरियल भी सेम है और लेंथ अभी डबल दिया है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 0.2 और 0.4, तो यहाँ पर डबल हो गया, लेंथ डबल है ना, लेंथ डबल है, तो लेंथ डबल है तो क्या होगा, हाँ, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। लेंथ ज़्यादा, रेजिस्टेंस ज़्यादा, लेंथ डबल तो रेजिस्टेंस भी डबल, है ना, तो डबल हो जाएगा रेजिस्टेंस, 0.2 का जितना रेजिस्टेंस है उसका डबल हो जाएगा, बाकी कंडीशन सेम है। तो R2 कितना हो गया, 2 इंटू 4, इसका डबल, तो लेंथ डबल, रेजिस्टेंस डबल, 8 ओम हो गया। तो अभी R टोटल क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, R1 2 ही है, उसको चेंज नहीं किया, ये 8 हो गया, सो 10 ओम। तो करंट क्या होगा, देखिए V बाई R, V वही है 6 वोल्ट, लेकिन रेजिस्टेंस 10 ओम हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, अभी 0.6 एम्पेयर। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। यहाँ पर रीजनिंग भी लिख सकते हैं, लिखना चाहिए। चलिए सी का देख लेते हैं, व्हेन R2 इज ऑफ लेंथ when R2 is of length 0.2 and area of cross section is double than that in A,
तो ए में जितना थिकनेस था अभी इसका डबल हो जाएगा। तो आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब एरिया ज़्यादा रेजिस्टेंस कम, एरिया डबल रेजिस्टेंस हाफ, एरिया हाफ रेजिस्टेंस डबल। तो यहाँ क्या दिया, एरिया डबल तो रेजिस्टेंस हाफ होगा। हाफ किसका, यहाँ पर देखिए लेंथ सेम है तो ये 0.2 मीटर का 4 ओम होना चाहिए ना, लेकिन वही वायर का डबल थिकनेस लिया है तो इसका मतलब हाफ हो जाएगा। तो R2 इस केस में हाफ ऑफ 4 होगा तो 2 ओम हो गया। तो R टोटल 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। सो सेकेंड केस में 8 हुआ था, थर्ड केस में 2, तो 2 + 2 4 ओम। तो करंट क्या हो गया, V/R, V वही है, R4 हो गया 1.5 एम्पियर। तो इस तरह से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, कैसे वो हमें यहाँ पर यूज करना है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर कैसे चेंज होता है वो यूज करना है। फिर ये दोनों सीरीज़ है, सीरीज़ का कॉन्सेप्ट लगाना है। फिर एमीटर रीडिंग मतलब करंट डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस। तो इस तरह से बहुत सारा टॉपिक मिला के क्वेश्चन बना है। तो अच्छे से आपका रिवीजन हो गया, तो इसको फिर से देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो इस तरह से हमें रेजिस्टेंस सर्किट का क्वेश्चन सॉल्व करना है। थैंक यू।